हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है क्लास 11th के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिजिक्स का बेस एक तरीके से, ठीक है। इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं, जैसे पहले यूनिट्स हैं, यूनिट्स का फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको यूनिट्स नहीं पता है तो आप बहुत सारे मेजरमेंट्स नहीं कर सकते हैं। मेजरमेंट्स का तरीका नहीं पता है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशंस नहीं ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो उसके बाद है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला आपको नहीं पता है तो नहीं पता चल सकता कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से कैसे रिलेट कर रही है आपकी जो क्वांटिटी आप पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही एरर है, जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एरर रह जाती हैं, वो हमारी गलती की वजह से भी हो सकती हैं या इंस्ट्रूमेंट्स के एरर की वजह से भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको इस चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना ही नहीं, इस चैप्टर का एप्लीकेशन आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे व्हाट आर दी यूनिट सिस्टम, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि ओल्ड यूनिट सिस्टम क्या था और प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में क्या क्या है, उन सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन आवर इंडियन कल्चर जो यूनिट सिस्टम यूज होता था उसमें शेर चलता था मास के लिए, ठीक है। शेर तो रियल में अभी भी चलता है जंगल में, बट मास के लिए जो शेर है वो यूज किया जाता था वर्ड, ठीक है। शेर एक क्वांटिटी होती, एक मेजरमेंट के लिए यूनिट होती थी जिससे हम लोग वेट मेजर करते थे। अभी भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पाव शेर, आज शेर, ऐसे टर्म्स आपने अभी भी सुन के रखे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो यूज होती थी उनका कैसे ये था, ठीक है। इसके साथ में और भी चीजें यूज होती थी, जैसे गज, ये इंडियन सिस्टम, ओल्ड इंडियन सिस्टम में था। छोटी यूनिट्स के लिए मासा, रत्ती, ये सारी वर्ड यूज किए जाते थे। तोला, तोला अभी भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे ओल्ड इंडियन सिस्टम में यूज किए जाते थे। इनका कन्वर्जन अगर पढ़ेंगे तो कभी फिर इनके बारे में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ ओल्ड इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में मैं अभी सिर्फ आपको जो करंटली चल रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, बट मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूँ। तो ये हमारा ओल्ड इंडियन सिस्टम था। 19 नियर अबाउट आई थिंक 60 के आसपास इंडियन की करेंसी सिस्टम को भी चेंज किया गया। पहले एक जो इंडियन रुपीस होता था उसमें 64 पैसे होते थे, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ जो है अलग अलग कंट्रीज में और भी चलती थी, जैसे ब्रिटेन में जो सिस्टम चलता था वो था फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। ये ब्रिटिश सिस्टम कह सकते हो उसको। फिर फ्रांस वगैरह में जो चलता था सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। फिर अमेरिका में मीट्रिक सिस्टम चलता था, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये सिस्टम ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे चीजें करने जा रहे हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। तो जो ओल्ड सिस्टम थे उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो ये दो सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज में आते थे। अभी भी जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, या उनके जो भी कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनीज थी, ठीक है, एक कॉलोनी थी, तो वहाँ पे अभी भी ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, ठीक है। जैसे अभी भी ऊन वगैरह जो है मार्केट में वो कहते हैं पाउंड में मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। घर बनते हैं उसमें भी स्क्वायर फीट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये वर्ड अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड तो आपको पता ही अभी भी चल रहा है और सारे सिस्टम में वही है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये सिस्टम भी अभी तक यूज में है, ठीक है। और मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सिस्टम भी अभी तक यूज में है। ये बेसिकली अमेरिका से स्टार्ट हुआ, इसको लैटिन अमेरिका से। और हमारा जो ओल्ड सिस्टम था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ज़्यादातर कंट्रीज में उनके ओल्ड सिस्टम बंद कर दिए गए हैं और इस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। इसको मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और मीट्रिक सिस्टम पे बेस्ड ही 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड के सारे मेजरमेंट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, 1971 में। वहाँ पे सारे सिस्टम, सारी कंट्रीज ने एक साथ मिलके इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और इसी सिस्टम को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया उसको सिस्टम
द इंटरनेशनल बोला गया, ठीक है। सिस्टम डी इंटरनेशनल मतलब एसआई बोला गया, ठीक है, एसआई, ठीक है। यहाँ पे एसआई सिस्टम बोलना जरूरी नहीं है, एसआई सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे पहले से सिस्टम द इंटरनेशनल, ठीक है, ये वर्ड पहले से यूज किया गया, तो एसआई सिस्टम नहीं यूज करेंगे, केवल एसआई हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इन्होंने वहां पे एक्सेप्ट किया और क्या क्या चीजें वहां पे निकल कर आई सामने। तो दो तरीके की क्वांटिटीज बेसिकली होंगी यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी है डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसमें केवल 7 क्वांटिटीज को रखा गया, जिसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और जो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं इनके बाद जितनी भी क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, प्रेशर, ठीक है, फोर्स, दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई, ठीक है, एक्सेप्ट करी गई, ठीक है। वहां पे पहली थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं? जो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, और उनकी हेल्प से बाकी क्वांटिटी डिराइव की जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और डेराइव के बारे में जैसा नाम से पता चल रहा है, डेराइव मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से क्वांटिटीज हमको मिलती हैं उनको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। उनमें एग्जांपल्स आपके लिए मैं बता देता हूँ। एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम, ईटीसी, ठीक है। ये सब क्या है? हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। और दीज डेराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोगों को फोकस करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, ठीक है। और इनकी जो यूनिट होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होंगी उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, जो डेराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट होंगी उनको डेराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वांटिटी और उनके साथ में उनकी यूनिट, तो क्वांटिटी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हो बेसिकली, और यूनिट। फिर अभी मैं इन यूनिट्स को भी डिफाइन करने वाला हूं, ठीक है। नंबर 1 मास। मास की जो फंडामेंटल यूनिट है और फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, उसकी यूनिट किलोग्राम है। दूसरा होता है लेंथ, ठीक है। लेंथ में सब कुछ इंक्लूडेड हो गया, ब्रेथ भी इंक्लूडेड हो गई, हाइट भी इंक्लूडेड हो गई, ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। फिर आता है टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ठीक है। फिर आते हैं फिफ्थ पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट केल्विन, कैपिटल के होता है, ठीक है। फिर 6 आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट होती है कैंडेला सीडी, ठीक है। ये केल्विन है, ये एम्पेयर है, ये सेकंड है, ये मीटर है और ये किलोग्राम। लास्ट आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपकी लास्ट है क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी यूनिट होती है मोल, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग, ये तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। इनके अलावा 2 यूनिट और होती है, 2 क्वांटिटीज और होती हैं जिनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहली होती है एंगल, और इसकी यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, ठीक है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल,
ये भी यूज होने वाला है आपके क्लास 12th में। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ऐसा, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी 7 यूनिट्स हैं, उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री और होती हैं, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। दोनों की यूनिट जो होती हैं, एक की रेडियन दूसरे की स्टेरेडियन, ठीक है। बेसिकली ये डायमेंशनलेस होती हैं, इसलिए इनको अलग लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए इन सब की डेफिनेशंस भी हैं। बेसिकली ये है कि ये सारी क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, बट इनको एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, जैसे डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं 1 किलोग्राम की। 1 किलोग्राम की जो डेफिनेशन है वो प्लेटिनम इरिडियम एक एलॉय है जो पेरिस में रखा हुआ है, ठीक है। उस एलॉय का जो मास है वो 1 किलोग्राम है, ठीक है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, ठीक है, 1 किलोग्राम की। वो डेफिनेशन है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर का मास, 1 लीटर वाटर का जो मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 किलोग्राम। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो मास है, ठीक है, इसको इज इक्वल टू द 1 किलोग्राम, ठीक है। एट 4 डिग्री सेल्सियस मास ऑफ 1 लीटर वाटर इज 1 किलोग्राम, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन हमको 1 किलोग्राम की समझ याद रखनी है। फिर इसके बाद आता है डेफिनेशन, मीटर की डेफिनेशन की बात करें तो मीटर, 1 मीटर की डेफिनेशन में भी 2 हैं, ठीक है। एक है प्लेटिनम इरिडियम का जो एलॉय है उसकी लेंथ जो है 1 मीटर है। इस तरीके से वो 1 मीटर का जो एलॉय है वो एक बेसिक है, ठीक है, जिसकी बेस पे हम लोग अदर 1 मीटर के डेफिनेशन, मतलब अदर 1 मीटर के जो स्केल हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। साथ में एक और डेफिनेशन है जिसको याद करना है, जो लाइट है, ठीक है, 1 सेकेंड के इतने फ्रैक्शन में 299, 792, 458 सेकेंड जो है, इतने सेकेंड, 1 सेकेंड के इतने फ्रैक्शन में जितने डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 मीटर, ठीक है। एक डेफिनेशन और होती है, वो ये है कि प्योर क्रिप्टन 86, ठीक है। इससे ये चूंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल है, इससे जो वेव्स निकलती हैं तो 1 मीटर में 16,50,763.73 इतनी वेव्स आती हैं, ठीक है। ये इतनी वेव जितने डिस्टेंस में आती है उसको 1 मीटर हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब एक डेफिनेशन और है 1 सेकंड की, वो भी अभी देख लेते हैं। उसके बाद जो है बाकी डेफिनेशन हम लोग जैसे टाइम मिलेगा वैसे हम लोग करते चलेंगे। 1 सेकंड जो है वो क्या है, 1 सेकंड इज द टाइम ड्यूरेशन और टाइम इंटरवल इन विच सीजियम एटॉमिक वॉच, सीजियम की एटॉमिक वॉच है, सीजियम एटम कह सकते हो। सीजियम एटम जो है वो जितने टाइम वाइब्रेट करता है, ठीक है, 1 सेकंड इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच सीजियम एटॉमिक वॉच वाइब्रेट 9, 19, 26, 31, 770,000, ठीक है। 9,19,26,31,770 टाइम्स वाइब्रेट्स, ठीक है। 1 सेकंड इज द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम एटॉमिक वॉच वाइब्रेट्स 9,19,26,31,770 टाइम्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं इसकी डेफिनेशन जब कैलकुलेट की गई होगी, जब बनाई गई होगी, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन का ध्यान रखा गया होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 2 और जो सप्लीमेंट्री हैं, इनकी भी डेफिनेशन आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। मैथ्स में भी आप लोग नहीं पढ़े होंगे ये सारी डेफिनेशंस, अभी ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। एंगल की डेफिनेशन, कोई आर्क है, ठीक है, और वो आर्क जो है अगर रेडियस के इक्वल हो, ठीक है, अगर कोई सर्कुलर पाथ है, मतलब कोई सर्कल है, उसमें एक आर्क लें जिसकी लेंथ जो हो वो रेडियस के इक्वल हो, ठीक है। तो आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस, ठीक है, विच इज इक्वल टू द रेडियस। तो 1 रेडियन जो है वो आर, मतलब अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो जो एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन, ठीक है। ऐसे ही सॉलिड एंगल में 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन क्या होगा, वहां पे यूनिट सरफेस एरिया से किसी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे, जो सरफेस एरिया है जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, दोनों अगर इक्वल हैं तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 स्टेरेडियन, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग
जब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल तब बात करेंगे, ठीक है। बट ये अभी से यूज करने जा रहे हैं और हम लोगों को आगे देखना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बेसिक डेफिनेशंस अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं और क्या यूनिट्स होती हैं, ठीक है। चलिए यूनिट कन्वर्जन मैं बताने जा रहा हूं अभी से, ठीक है। देख लीजिए जरा ध्यान से, यहां से स्टार्ट करता हूं गीगा से, गीगा, मेगा, किलो, ऊपर से नीचे छोटा जा रहा हूं, गीगा, टेरा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, एम मतलब कोई भी मीट्रिक सिस्टम का हो सकता है, मीट्रिक सिस्टम, और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फर्मी, फेमटो कहते हैं बेसिकली, बट यहाँ पे हम फर्मी लिख रहे हैं तो लेंथ के लिए ज़्यादा यूज। सबके सिंबल बता देता हूँ, कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल के, कैपिटल एच, कैपिटल डी, इसमें मीटर आएगा, ग्राम आएगा, लीटर आएगा, एम्पियर आएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, मिलीग्राम, मिली एम्पियर ऐसे बोलते हैं ना। तो कोई भी फंडामेंटल जो भी आप कोई भी क्वांटिटी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। फंडामेंटल जरूरी नहीं है वो, ठीक है। डेसी में स्मॉल डी, सेंटी स्मॉल सी, स्मॉल एम, माइक्रो में म्यू, नैनो में स्मॉल एन, पिको में पी और फर्मी में। ये ध्यान से देखिएगा जितनी भी बड़ी क्वांटिटी यूनिट्स हैं, ठीक है, ये सब बड़ी हैं, तो यहाँ पे कैपिटल यूज किया गया है किलो को छोड़ के, बाकी सब में स्मॉल यूज किया गया है, ठीक है, ठीक है। कैपिटल के इसलिए नहीं यूज किया गया क्योंकि केल्विन को हम लोगों ने पहले से कैपिटल के में डिफाइन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो चलिए अब मैं नंबर्स बता देता हूँ, इसको बेस पॉइंट मानेंगे, ठीक है। अब अगर जिसमें कन्वर्ट करना है उसका इजी तरीका जो है बहुत सारे हैं, बट आज मैं सिर्फ एक तरीके पे बात करूंगा, सिंपल सा। जिस पे जाना है उसके आगे डेसिमल लगाइए, ठीक है, उसके आगे 1 लिखिए। जैसे मान लीजिए 1 एग्जांपल के तौर पे चल रहा हूँ, 1 मीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, कितने मिलीमीटर होता है, तो मीटर के आगे 1 लिखिए, 1 2 3, बाकी सबके आगे 0 लिख दीजिए, तो 1000 मतलब 10³ मिलीमीटर, ठीक है। और भी तरीके हैं, अब उल्टा मान लीजिए चलना हो कहीं दूसरी जगह से, मान लो 1 नैनोमीटर में आपको 1 मिलीमीटर निकालना है, तो नैनोमीटर यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबका बेस अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप सिंपल सा ये एल्गोरिथम फॉलो कर सकते हैं, ये जो एल्गोरिथम मैंने बताया ये सिर्फ यहाँ तक फॉलो होगा, इसके बाद जो है वो एल्गोरिथम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो एल्गोरिथम थोड़ा सा चेंज करके रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 10³ जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको 0 मानते हैं, ये 10³ है, सबके आगे लिखना हो 10²2, किलो में 10³ मेगा में 10⁶, और जीगा में 10⁹ और टेरा में 10⁻²। ऐसे ही इधर जाएंगे, डेसी में 10⁻1, सेंटी में 10⁻2, मिली में 10⁻3 और माइक्रो में 10⁻6, नैनो में 10⁻9 और पिको में 10⁻12 और फर्मी में 10⁻3, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स हैं, ठीक है, मतलब सारे ये प्रीफिक्स हैं, ये आपके सफिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे डेका मीटर, डेका ग्राम, डेका लीटर, डेका एम्पियर, हेक्टो एम्पियर, किलो एम्पियर, इसमें ओम भी आ सकता है, बहुत सारी यूनिट है ईटीसी, मैं सारी नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मेगा ग्राम, गीगा लीटर को कन्वर्ट करना होगा मिली लीटर, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो इनके लिए क्या एल्गोरिथम फॉलो करेंगे, देखिए इसको बेस मानेंगे, ठीक है, इसको बेस मानेंगे और इसी के बेसिस पे करेंगे। मान लो आपको चाहिए 1 मेगा लीटर में कितने मिली लीटर, ठीक है, मेगा लीटर में, तो मेगा यहाँ पे है 10⁶ है पास, ठीक है, यहाँ वो मिली में जाना है जहाँ पे 10⁻³ है ये,
ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे एल्गोरिथम होगा। ये बेस है, मतलब आपको कहीं से भी उड़े यहीं पे आके आपको लैंड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर टेक ऑफ करना है। तो यहाँ से आए, यहाँ पे पार का कितना चेंज हुआ, यहाँ पे पार 6 है, यहाँ 0 है, तो टोटल पार चेंज हो गया 6 का, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो पार में कितना चेंज हुआ 3 का, तो टोटल पार चेंज कितना हो गया 10⁻9, ठीक है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं इसलिए प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नंबर लाइन पे बेसिकली लेता हूँ, बट आज हम थोड़ी दूसरे तरीके से ले कोशिश किए हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो प्लस, क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहा है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो प्लस, और यहाँ पे मतलब ऐसे जाएंगे तो प्लस लेंगे, पार पॉजिटिव पार एक्सपोनेंट, और ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम हमको फॉलो करना है। अब दूसरे तरीके से देखो जरा, कोई भी एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। ये बहुत यूज होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर में सेंटीमीटर, नैनो कितना है 10⁻9, ठीक है। तो नैनोमीटर में 10⁻9, तो यहाँ नैनो में पावर 9 है और सेंटी में जाना है, तो सेंटीमीटर में 10⁻3 है, ठीक है। तो सॉरी मिलीमीटर में 10⁻3 है, 10⁻2 नहीं, ठीक है। ये सीधे नहीं आया, थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो सेंटीमीटर में 10⁻2 है, यहाँ पे 10⁻9 है। ऊपर जब जाएंगे तो पार का चेंज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल पार में जो चेंज होगा वो होगा 7 का। तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो गए 10⁻7, और जब क्या कौन सा होगा साइन माइनस का होगा, ठीक है। ऐसे ही सेंटीमीटर, मीटर हो, किलोमीटर हो, किसी भी चीज को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम ये एल्गोरिथम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपका यूनिट सिस्टम। अभी यूनिट सिस्टम में कुछ और चीजें रह गई हैं, बड़ी यूनिट्स क्या होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कुछ अदर यूनिट्स जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं वो इस तरीके से हैं। एक है लूनर डिस्टेंस। लूनर डिस्टेंस जो है वो 3.84 × 10⁸ मीटर। ये बेसिकली आप कह सकते हैं सन से अर्थ तक की जो मून से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है। दूसरा होता है लाइट ईयर, इसको लाइट ईयर पढ़ते हैं। लाइट ईयर जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब लाइट 1 ईयर में जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। फिर आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 1.49 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। फिर आता है पार्सेक, इसको बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 3.26 इंटू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर की वैल्यू आपको पता है, लगते मल्टीप्लाई। फिर आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है बहुत स्मॉल यूनिट होती है 10⁻⁻6, ठीक है। इसी में माइक्रोन भी आता है। तो माइक्रोन जो होता है, माइक्रोन लिख देता हूँ, तो 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। तो ये हुए कुछ लेंथ के लिए स्मॉल और जो बड़े लार्ज हैं यूनिट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मास की यूनिट्स की। तो क्विंटल आपको पता है 100 kg होता है। टन, इसको मीट्रिक टन भी कहते हैं, 1000 kg होता है। 1 मेगा टन मैंने लिखा है, ठीक है, मीट्रिक नहीं लिखा। मेगा टन जो है मैं बताने के लिए लिख दिया हूँ, मेगा मतलब 10⁻6 और टन का मतलब 10⁻3 kg। तो ये दोनों सॉल्व करेंगे, टोटल 10⁻9 kg आएगा। फिर होता है सबसे बड़ी यूनिट जो होती है लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट जो है वो ये है, और यहाँ पे लार्जेस्ट यूनिट है, ठीक है। ये लार्जेस्ट है और ये भी लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास जो है वो चंद्रशेखर लिमिट है 2 × 10⁻2 × सोलर मास। सोलर मास क्या होता है, सोलर मास होता है 1.4 × 10⁻30 kg, ठीक है। ऐसे स्मॉलेस्ट में आते हैं तो AMU होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको डाल्टन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में डाल्टन ने बहुत अच्छा काम किया है केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसलिए AMU यहाँ पे इनके नाम पे भी कहा जाता है डाल्टन। 1 AMU जो होता है 1.66 × 10⁻27 kg होता है। तो इस तरीके से ये कुछ बड़ी और स्मॉल और लार्ज यूनिट्स हैं जो यूज होती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स, जिनके बारे में मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कशन करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला पे और उसके एप्लीकेशंस पे, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, अभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या यूनिट्स के बारे में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है, ठीक है, उसको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।